अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरी लड़ाई क्वीन के साथ है और मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। इमरान रियाज ने अदालत में धज्जियां उड़ा के रख दी। मरीम नवाज का शो वजीर आला मुंतखब होने से पहले ही फ्लॉप हो गया। इमरान रियाज की जो नाहक गिरफ्तारी है, क्या वो नून लीग के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रही है? क्या इसने नून लीग के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। कल रात को अचानक से इमरान रियाज को उठा लिया जाता है। हमने देखा, जो सीसीटीवी फुटेजेस आई हैं आप सबने देखी होंगी, बड़ी तादाद में पुलिस जो है वो ऐसे इमरान रियाज के घर में धावा बोलती है जैसे कि इस घर में कोई दहशतगर्द रहता है। शायद दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए भी इतनी भारी नफरी नहीं जाती, लेकिन इमरान रियाज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है, जिसे दहशतगर्द बना दिया गया है या ये समझते हैं। उसको जी लेने जाते हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है। उसको FIA ने बुलाया हुआ था सुबह 11 बजे, लेकिन अचानक से फैसला तब्दील किया जाता है। रात को बताए बगैर उसके घर पर धावा बोला जाता है। अंदर पुलिस ऐसे भाग रही है, ऐसे हमने फुटेजेस देखी, वो घुस रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, कोई ऐसा क्रिमिनल इस घर में मौजूद है। बच्चे रो रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, उनके बूढ़े वालिदैन कह रहे हैं कि हुआ क्या, बताएं तो सही, आप क्यों घसीट रहे हैं इमरान रियाज को। उनकी औरतें जो हैं वो परेशान है। खैर, अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब पुलिस ने तो पिछले काफ़ी टाइम से औरतों का और बच्चों का लिहाज करना छोड़ ही दिया है। औरतों को किस तरह से घसीटा जाता है, किस तरह से उनके बाल पकड़ के घसीटे गए रोड्स पे, किस तरह से उनके दुपट्टे उतार के फेंके गए, पंजाब पुलिस के लिए कोई नई बात नहीं है। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करना भी नई बात नहीं है। आज पूरे पंजाब की पुलिस, अगर मैं अभी की बात करूं तो इस वक्त लाहौर में 2 जगह पे लगा दी गई है। एक, इमरान रियाज को जब अदालत में पेश किया गया, और दूसरी मरीम नवाज साहिबा को पंजाब असेंबली पहुंचाने के लिए। पंजाब की पुलिस जो है इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट काम कर रही है। एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा दहशतगर्द है जिसको अदालत में पहुंचाया गया, और एक हमारी जो है मरीम नवाज साहिबा हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद आज इमरान रियाज ने यह साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान का बेटा है और माफिया के खिलाफ जो है वो खड़ा है। इमरान रियाज को FIA या पुलिस ने नहीं, बल्कि कितनी अजीब सी बात है कि महकमा एंटी करप्शन ने हिरासत में लिया और दफ्तर में रात गुजारने के बाद, ठीक है, अब उन्हें हाथों में हथकड़ियां पहनाकर अदालत जब पहुंचाया जाता है। मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम जो है वो किस तरह से क्या मामला हैं, सबको पता है, और फिर भी जो है अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। अचानक से जी एंटी करप्शन को भी इमरान रियाज मतलूब हो जाते हैं, और एंटी करप्शन जो है वो ऐसे कल जाकर उसको पकड़ती है जैसे कि भाई मतलब बहुत बड़ा क्रिमिनल आदमी है, इससे पता नहीं क्या दुनिया जहाँ की करप्शन कर दी। हमने यहाँ पे देखा कि जितने लोगों ने करप्शन की है उनको तो क्लीन चिट दे दी गई या दे दी जाती है। ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ। पाकिस्तान में यही असूल रहता है कि जिसको हमने बुरा बनाना है उसको हमने, उसके निकाह को भी जो है ना, हमने कह देना है कि इसका तो निकाह भी इद्दत में हुआ है, झूठा निकाह है, इसका तो निकाह भी हराम है। हालांकि मौलवी हजरात, मौलाना हजरात कुछ और फरमा रहे होते हैं। जिसको हमने अच्छा बनाना होता है वो कितना बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, उसने 50,000 कत्ल किए हो, उसको हमने जो है ना ऐसा बना के पेश करना है जैसे इससे ज़्यादा मासूम, बच्चे से भी ज़्यादा मासूम इंसान है। इस पर तो ये झूठे कत्ल के इल्ज़ाम हैं। क्या करें, हमारी दुनिया का असूल यही है। अदालत पेशी के मौके पर इमरान रियाज खान का कहना था कि ये हथकड़ियाँ पहनाकर उन्होंने क्वीन को सलामी दी है। मेरी लड़ाई माफिया के साथ है और मैं वो आखिरी दम तक लड़ता रहूँगा। ये मेरा मुल्क है, ये इदारे मेरे हैं, मेरी लड़ाई माफिया के साथ है और वो मैं लड़ूंगा। उनका मजीद कहना था कि मुझे कहा गया सिर्फ 8 फरवरी तक खामोश रहो। ये जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इससे ज़्यादा कि मुझे सिर्फ खामोश रहने की पेशकश की गई थी। मैं इस माफिया के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगा, मैं अब किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। मैंने उन्हें कहा था मुझे मार दो, मेरा खमीर ही ऐसा है, मेरी कुर्बानी ही दे दें, मेरे बाप पर इल्ज़ाम ना लगाएं। मुझ पर 25 मुकदमात बनाए गए, हर एक मुकदमे को फेस किया। मैं फिर भी उम्मीद से हूँ, फिर भी नारा लगाता हूँ। आज एक मैंडेट चोरी करके खातून वजीर आला बन रही हैं, ये एक सलामी दी है। उन्होंने मेरे बाप को करप्ट कहा, मेरे दिल को ये बात बुरी लगी। जज साहब, ये अल्फाज मुझे भी अंदर से तोड़ते हैं। डेफिनेटली एक तकलीफ दह सिचुएशन है किसी भी इंसान के लिए। उसके बाप का कोई कसूर भी नहीं है, देखा जाए तो कसूर उसका भी नहीं है, लेकिन क्या करें। कहते हैं कि जज साहब मुझे उनके साथ भेजना है तो भेज दें, मेरे बाप को इसमें से निकाल दें, मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मेरे साथ जो करना है कर लें, मेरा बाप बहुत ईमानदार है।
इमरान रियाज, यानी कि आप वहाँ पर चोट लगा रहे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि अगले इंसान को तकलीफ़ होगी। हज़रत अली फरमाते हैं कि जो मक्खी होती है वो पूरा जिस्म छोड़ के ना ज़ख़म पे बैठती है। इसी तरह लोग हैं, आपकी अच्छाइयाँ छोड़कर आपकी बुराई ढूंढते हैं। किसी को पता चल जाए कि कोई इंसान किस चीज़ से तड़प रहा है, उसको कहाँ पे जाके तकलीफ़ देनी है, ये वही कर रहे हैं। इमरान रियाज ने अपने ऊपर कितनी तकलीफ़ें अज़ियतें बर्दाश्त की। आईजी साहब ने कह दिया कि जी वो टहलते टहलते घूमते फिरते अफ़गानिस्तान चला गया, कहीं ट्रैवल करने गया होगा, टूरिज़म करने गया होगा, इतने अरसे उसको गायब रखा। जब वो वापस आया उसे बोला भी नहीं जा रहा था, उसकी ज़ुबान से बोला भी नहीं जा रहा था। उसकी हालत को देख के पता चलता था कि उसको खूब टॉर्चर किया गया, उसको खूब मारा गया। वो सब कुछ आराम से सुकून से बर्दाश्त करके उसने कभी ये नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। लेकिन आज बाप पर बात आई, एक उसका बाप जिसका इस सारे मामले से लेना देना नहीं है, लेकिन क्या करें कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है पीछे काफ़ी अरसे से आदमियों को ये कहते डराते देखा गया कि तुम्हारी बीवी के कपड़े फाड़ दूंगा। ये और कोई नहीं, ये हमारी पुलिस थी जिन्होंने घरों में जाकर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, चादरें उतार के फेंकी। तो अब तो कुछ भी आप कर सकते हैं, आप कोई किसी को कुछ कहने वाला तो नहीं है, अब बंदा क्या कहे। इमरान रियाज कहते हैं कि मुझे पकड़ कर ले गए, सारी रात कुछ भी नहीं पूछा मुझसे, जिस इल्ज़ाम में मुझे पकड़ा उस हवाले से कोई भी चीज़ नहीं पूछी। वही मुतालिबा, खामोश हो जाओ। मैं खामोश नहीं होऊंगा जज साहब। सर आप ऊंची जगह बैठे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। ये सरकारी एहलकार भी खामोश हैं, जानते हैं सच्चाई क्या है, लेकिन ये मजबूर है। मैं जानता हूँ, ये भी जानते हैं सच क्या है। जज साहब जिसका दिल करता है मेरे घर घुस जाता है। मैं माफिया के सामने सरेंडर नहीं कर सकता, अपने पेट से कपड़ा नहीं उठाऊंगा। मेरे साथ जो उन्होंने किया मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। मैं अपने अपनों के साथ क्या लड़ाई करूं। इमरान रियाज एक सीनियर सहाफ़ी हैं और वो डेली अपना प्रोग्राम करते हैं यूट्यूब पर। जिस तरह से उन्हें गिरफ़्तार करके 10 गाड़ियों और 100 एहलकार जो हैं उनके घर पर धावा बोलते हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे अब कोई भी सहाफ़ी जो है वो शायद सहाफ़त से अंदाज में कर नहीं पाएगा। और सहाफ़ी नहीं है, शायद ये लोग दहशतगर्द हैं। जिस तरह से एक सहाफ़ी को मरवा दिया जाता है बाहर, जिस तरह से कभी किसी सहाफ़ी को उठा लिया जाता है, पता नहीं क्या कुछ किया जा रहा है। उनके घर नहीं, बल्कि ऐसे लग रहा था कि किसी दुश्मन के घर पे या किसी दुश्मन के अड्डे पे जाके जो है पुलिस ने ये रेड मारी है। ये फनकारियाँ सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए हैं, सबको बहुत अच्छे से पता है। इमरान रियाज को जी उनके कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ से उनकी रिहाइशगाह से गिरफ़्तार किया है। इससे कबल भी इमरान रियाज जो हैं वो लापता हो गए थे। तकरीबन 4.5 माह के बाद वो घर वापस लौटे थे और कुछ अरसे तक उन्होंने फैमिली के साथ वक्त गुजारा, फिर वो दोबारा यूट्यूब पर एक्टिव हो गए। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहिबा को वज़ीर आला बनाने के लिए पूरी कोशिशें जो है वो की जा रही थी। पुलिस वहाँ पर मौजूद थी उनको वहाँ तक पहुँचाने में। सुबह से आज नून लीग जो है एक्टिव थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात मरीम औरंगज़ेब को भी रुकन पंजाब असेंबली बनाने का फैसला किया गया है। मरीम औरंगज़ेब विफाक के बाद सुबह पंजाब में मरीम नवाज़ शरीफ की मुआवनत करेंगी। अल्लाह जी इस मुल्क का हामी नासिर है, कुछ बोलो तो उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। अब बंदा क्या बोले। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जो बंदा जो है फैमिलीज़ के साथ एटलीस्ट ऐसे ना करे। उसका बाप बूढ़ा है और अगर कोई इल्ज़ाम नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इस तरह से तज़लील करना, इंसानियत की तज़लील करना, इंसान की तज़लील करना, यकीन माने बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है।